हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ उसका हम थोड़ा सा ग्राफीय निरूपण बताएंगे आपको। उसके ग्राफ पेपर पर कैसे उसको ड्रा करते हैं, उसका मीनिंग क्या है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, अर्थात उसके हल का क्या अर्थ है। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन भी देंगे आपको। तो इतना चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दो चर, जैसे हम लोग पिछले क्लास में एक चर में रैखिक समीकरण जैसे आप लिखते थे 2x + 3 = 5, इसमें एक वेरिएबल है x। तो ऐसा, और रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक का मतलब इस पर एक घात हो, जैसे हम लिखना है 2x² + 3 = 5, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। ओके, तो इस टाइप में अब इसमें क्या होना चाहिए, दो चर होना चाहिए और दोनों चरों में एक घात होना चाहिए, सिंगल। जैसे वो टाइप आपका इस टाइप का हो सकता है, ax + by = c के रूप का हो सकता है, जहां a b c क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, जबकि a और b इज नॉट इक्वल 0, a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0, c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन है, वह इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रकट करेगा। अभी युग्म शब्द, पेयर शब्द को हम अलग से बता रहे हैं। युग्म माने जोड़ा, पेयर। ओके, ऐसा दो समीकरण एक साथ हों तब उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। पहले एक समीकरण के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से समझें। जैसे हम लिखते हैं 2x + 3y = 5 लिख देते हैं। यह दो चरों में रैखिक समीकरण है, एक समीकरण। अब x और y, जैसे इसमें आप क्या करते थे, x का ऐसा मान पुट करें, जैसे सपोज दैट x = 1 इसमें रखते हैं, तो 2 × 1 2 3 3 = 5 होगा। तो हम ये बोलेंगे इस रैखिक समीकरण, जो एक चर राशि में रैखिक समीकरण है, इसका सॉल्यूशन क्या है, x = 1। क्या इसका और कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? मीन्स x का कोई और मान इसमें आप पुट करके 5 ला सकते हैं? कभी नहीं। किसी भी एक चर में जो रैखिक समीकरण होगा उसका सॉल्यूशन ओनली 1, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसमें देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है। जैसे दो चर में रैखिक समीकरण है, हम यहाँ x = 1 रखते हैं और y = 1 मान रखो, तो क्या आएगा, 2 × 1 धन 3 × 1, तो 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, ये 5 आ गया, 5। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण का हल x = 1 और y = 1 है, एक सॉल्यूशन। क्या कोई और सॉल्यूशन आप खोज सकते हैं क्या? चलिए खोजते हैं। सपोज दैट हम रखते हैं x = 1/2, तो आप चाहे तो x = 1/2 इसमें रख के इसको सॉल्व कर लो। चलो यहाँ हाफ रख के, तो 2 × 1/2 धन 3y = 5, ये कट के 1 हो गया, 5 - 1 4, तो y = 4/3। ये मान अगर इसमें रखते हैं तो निश्चित फिर 5 आएगा। बच्चों इस तरह से तो आप सोच रहे हैं, जब ये मान यहाँ पुट करके ही y निकालना है, तो हम x का जो मर्जी वो मान रख सकते हैं। x = 2 भी रख सकते हैं, 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 को इधर पक्षांतर कर दो, -4, 5 - 4 1, 1/3 आ जाएगा, y = 1/3। इसका मतलब तो x और y ये ऐसे अनेकों मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम इसमें पुटअप करें तो हमेशा 5 आएगा। तो इस तरह से तो इसके अनेकों सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चर में जो रैखिक समीकरण होगा उसके अनेकों हल होंगे। जैसे एक चर में रैखिक समीकरण क्या है, इसके एक हल, केवल एक हल होगा, लेकिन दो चर में रैखिक समीकरण होगा तो उसके अनेकों हल होंगे। एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव सवाल से बनता है, दो चर में रैखिक समीकरण दिया होगा, उसके अनेक हल होंगे। अब हम बात करेंगे, चलिए अब हम यहाँ पे युग्म, दो समीकरण ऐसा हो जैसा एक समीकरण यही है और इसके साथ एक समीकरण और लिखते हैं, तो x और y का ऐसा मान ढूंढना होगा जो इसको भी संतुष्ट करे और इस दूसरे वाले को भी संतुष्ट करे। तो इस तरह की बातों का अध्ययन इस चैप्टर में करना है।
यदि हम इसके साथ एक समीकरण और लेते हैं, हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू, ये अब ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब बच्चों इसमें हम बात करते हैं, चलो एक इस सॉल्यूशन की बात करो, x इक्वल 1 वाई इक्वल 1, इसमें हम रखें तो 5 आया और ये मान इसमें रखें तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो चलिए ये सॉल्यूशन इन दोनों का होगा। इसमें आते हैं, ये तो हम इसमें रख के ही निकाले थे, ये तो 5 मिल चुका था। अब ये मान इसमें रखने पर 2 आएगा, हाफ और 4/3 इसमें रखा तो कदापि 2 नहीं आएगा। आप रफ वर्क करके इसको चेकअप कर लेंगे। तो ये अब इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे क्या होगा, अगर हमारे पास दो चर वाले दो समीकरण दिए गए हों, युग्म दिया गया हो, जोड़ा दिया गया हो, तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में इसी बात का अध्ययन हमें करना है कि ये आपके पास दो चर वाला एक रैखिक समीकरण युग्म होगा, जोड़ा होगा, और ऐसा x y का मान ज्ञात करना होगा जो इन दोनों को संतुष्ट कराए। तो आइए हम इसको थोड़ा सा ग्राफी निरूपण में देखते हैं, इसका ग्राफ बना के कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ से, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 को विचार करते हैं। तो आइए हम उसी एग्जाम्पल को लेके ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि इसका सॉल्यूशन हम x इक्वल 1 y इक्वल 1 तो आप ज्ञात कर ही चुके हैं, लेकिन हम ग्राफ पर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे ये प्राप्त होगा। तो क्लास 9th में हमको लगता है कि इसका ग्राफ आप खींचे भी हैं, लेकिन चलिए इसका ग्राफ हम खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स तो ढूंढना ही पड़ता है। हम कुछ पॉइंट्स यहाँ लेकर चलते हैं x y, कोई भी मान, जैसे x इक्वल 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो y इक्वल क्या आएगा 2, x इक्वल 1 रखते हैं तो 1 रखोगे तो y इक्वल क्या आएगा 1, और x इक्वल 2 रखते हैं तो y इक्वल क्या आएगा 0। ठीक, तो ये मान तो आप प्राप्त कर लिए। समीकरण 2 के लिए ऐसा एक टेबल अगर बनाते हैं तो x इक्वल 0 रखते हैं तो y इक्वल क्या आएगा 5/3, x इक्वल 1 रखते हैं तो 1 रखो 2 कम 2 इधर आ जाएगा, 5 - 2 3, y इक्वल 1। वैसे देखिए कॉमन भी है, ये टेबल को देख कर भी आप सॉल्यूशन बता सकते हैं। जैसे 1 1 1 1 यहाँ कॉमन है, जो इधर सेम टू सेम कॉमन होगा वही सॉल्यूशन होता है। और मान रखते हैं x इक्वल 2 रख दो, 2 रखते हैं तो 2 2 दूनी 4, 5 - 4 1, 1/3 होगा। इतना पॉइंट्स पर्याप्त खींचने के लिए ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर से आते हैं हम, और यहाँ तो आप ओरिजिनल ग्राफ पेपर लेते हैं तो इसमें तो यहाँ सब खाने बने होंगे आपके, ये खाने सब बने होंगे, ये 1 1 2 ऐसे। तो चलिए इसको खींचते हैं 0 2, तो 0 2 1 2, यहाँ 0 2 यहाँ होगा, यहाँ लिख सकते हैं 0 2 1 1 1 और 1 यहाँ लगभग यहाँ आएगा 1 1, फिर 2 0, फिर 2 0 यहाँ होगा। तो इतना बात पर्याप्त है। इसके लेकर इसको आप मिला लेंगे ऐसे, इसको ऐसे मिलाएंगे स्केल से, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 को दिखाते हैं, 0 5/3। तो 0 5/3 का मतलब क्या होगा, 5/3 का मतलब 1 सही 2/3, मतलब एक खाने से अधिक होगा और दूसरे खाने में 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा। 0 5/3, तो 0 1 से बड़ा होना चाहिए, इसमें से 3 खाने में से 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा, 0 5/3। और ये तो 1 1 1 1 यही पॉइंट है, और 2 1 1/3, तो 2 1/3 मीन्स इसमें से एक हिस्सा होगा 2 1/3। तो ये पॉइंट इस पर मिला। इसको जब मिलाएंगे आप, इसको कहीं ये से मिलाते मिले जाएंगे, ये तो आप ओरिजिनल ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो आपका सही फिगर बनेगा। तो देखिए ये दोनों रेखाएं, ये 2 हो गई, ये जो दो समीकरण दिए गए हैं दोनों का कटान बिंदु क्या है 1 1। इसका मतलब ग्राफ से ऐसा निष्कर्ष मिल रहा है कि जब हम दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का जब ग्राफ खींचते हैं तो दोनों समीकरण जिस बिंदु पर काटते हैं वही पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हों दो चर में,
तो उनका हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, उसका ग्राफ खींच के और उसका पटान बिंदु निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा बच्चों, जब हम इन दोनों समीकरणों का ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ विभिन्न तरीके से आ सकता है। कभी कभी यहाँ तो पॉसिबिलिटी ऐसे बन ही रही है कि x एक्सिस y एक्सिस, सपोज दैट एक ग्राफ ऐसे बनाए और दूसरा ग्राफ खींच रहे हैं तो वो भी इसी पर ओवरलैप कर गया, ऐसा पॉसिबल है। दोनों सेम हो जाए या दोनों इस तरह से हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है एक ग्राफ आप ऐसे खींचे, दूसरा ग्राफ कहीं ऐसे मिल गया इसके पैरेलल, तो पैरेलल वाली लाइन तो कहीं काटेगी ही नहीं दो, क्योंकि आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। और ये दोनों जब रेखाएं ओवरलैप कर गई तो ये कितने बिंदुओं पर काट रही हैं, अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं, अनंत बिंदुओं पर। ठीक, तो इस तरह से हम इस ग्राफ को देखकर भी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि दोनों समीकरणों का ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है तो उसका एक और द्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचे, ओवरलैप किया, एक ही में संपाती हो गए, संपाती बोलते हैं, इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे दोनों के। और ऐसा है दोनों पैरेलल हो गए, दोनों कभी नहीं काट रहे हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों कभी कभी यही बात पूछता है, ऐसे दो समीकरण दे देगा, पूछेगा इन दोनों के कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे आप ग्राफ द्वारा बता सकते हैं। तो हम ऐसे ग्राफ खींचकर देख लेंगे, अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो एक हल होगा, अगर ओवरलैप किया तो अनेक हल होंगे, अन्यथा ऐसे इस वाले दशा में कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है ये कि इसमें अगर ऐसे दो समीकरण दिए हों, उसके बारे में ये आपको बताना है कि उसके ये इसमें से कौन सा पोजीशन होगा, इस टाइप का फिगर बनेगा, किस टाइप का फिगर बनेगा, कि इस टाइप का फिगर बनेगा। क्या कोई ऐसा टिक है हमारे पास कि इस समीकरण को देखकर ग्राफ खींचने से पहले ही हम बता दें कि ऐसा ग्राफ बनेगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या फिर ऐसे ओवरलैप करने वाली होंगी या दोनों पैरेलल होंगी। तो इस तरह की बातों का डिस्कशन हम एक्सरसाइज 3.1 के बाद नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, कि बिना ग्राफ खींचे भी आप इस बात को बता सकते हैं। इन अंकों को देखकर, उसमें हम एक टिक बताएंगे आपको अगले वीडियो में, इन अंकों को देखकर ही आप बता सकते हैं कि उसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो इसमें से कौन वाला ग्राफ बनेगा। ओके, तो वहीं से हम बता सकते हैं कि इसके अनंत हल होंगे, कि केवल एक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह की बातों का अध्ययन वहां हम करेंगे। अभी हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 3.1 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज से 7 वर्ष पहले हमारी आयु, अपनी बेटी से बोल रहा है कि हमारी आयु तुमसे 7 गुना था, और अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी आगे कुछ और लिखा है उसमें हम बोल दे रहे हैं, ये पूछा गया है इस समस्या को बीजगणितीय रूप में लिखना है और इसका ग्राफीय निरूपण भी करना है, ग्राफ पेपर पे इसका फिगर भी बनाना है। तो जब हम बीजगणितीय रूप में 2 समीकरण प्राप्त कर लेंगे तो अभी एक उदाहरण में आपको समझाया वैसे हम ग्राफ बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं। दोनों की आयु यहाँ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों का हम 7 वर्ष पूर्व आयु निकालते हैं। यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x -7 रहा होगा, क्योंकि आज वो x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले तो -7 रहा होगा। और इसी तरह से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना रहा होगा, y -7 वर्ष। तो आफ्ताब क्या बोला, आफ्ताब ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्न के अनुसार ये क्या हो गया आपका, प्रश्नानुसार
ये भी होगा x माइनस 7 जो होगा इसका 7 गुना रहा होगा 7 टाइम्स y माइनस 7 उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49 7×7 या फिर x माइनस इसको इधर करते हैं 7y माइनस 7y और 49 को इधर लाएंगे तो प्लस 49 माइनस 7 प्लस 49 क्या होगा 42 इक्वल 0। एक इक्वेशन तो आपका ये प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब से 3 वर्ष बाद तो फिर यही लिखेंगे आप 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3। यानी जैसे आप अगर 12 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद 12 धन 3 15 होंगे तो x प्लस 3 वर्ष। और फिर ऐसे 3 वर्ष बाद ऐसे पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु कौन? आफताब की आयु जो होगा x प्लस 3 उसके पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा 3। तो x प्लस 3 इक्वल यहाँ करते हैं तो 3y प्लस 3 गुणे 3 9 होगा। x माइनस इसको इधर कर लो 3y इसको इधर लाते हैं तो माइनस 3 माइनस 9 माइनस 6 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का ये बीजगणितीय निरूपण ये हो गया। ये 2 समीकरण जो बनाया ये इसका बीजगणितीय निरूपण होगा। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये 2 आपका बीजगणितीय निरूपण ये समीकरण बना। इसका ग्राफी निरूपण क्या है हम आपके ग्राफ बना के आपको समझाते हैं। देखिए तो एक में हम ग्राफ आपको समझाते रहे और अन्य जो 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं उसमें हम आपको ऐसे इक्वेशन बना देंगे और उसका ग्राफ आप खुद खींच सकते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए और अब इसको मिटा के हम इसी का ग्राफ यहीं पर बनाते हैं। तो अब आइए बच्चों हम जो 2 समीकरण यहाँ प्राप्त किए इसको ग्राफ खींचते हैं इसका। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर का जरूरत है तो एक ग्राफ पेपर आप ले लेंगे। यहाँ आपके पास ये सब कुछ बना होगा, उसमें आपके खाने यहाँ बने होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे जितना जरूरत है उतना हम मेंटेन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। समीकरण 1 के लिए पहले हम देखिए बच्चों यहाँ पर बिंदु बहुत ज्यादा पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम 2 पॉइंट केवल निकाल लें, स्केल से उसको मिला लेंगे। सबसे आसान तरीका ये होता है कि x बराबर 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो y कितना आएगा आप सॉल्व करके देख लो। माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। तो माइनस 7y इक्वल माइनस 42 तो 7 6 42 6 होगा। अब कोई और मान इस तरह से रखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार वो हम दिखा भी रहे इसमें। जैसे मान लो x बराबर 2 3 4 5 रखते तो भिन्नात्मक मान 9 आ गया, अच्छा होगा। सबसे आसान तो ये होता y को 0 रखना। y 0 रखेंगे लेकिन x इक्वल माइनस 42 आएगा। 42 खाना इसमें दिखाना तो बहुत मुश्किल काम होगा, तो चलो y से ही चुन लेते हैं। y का मान सपोज दैट 5 रखते हैं तो क्या आएगा 7 5 35 माइनस 35 धन 42 होगा प्लस 7 तो माइनस 7 यहाँ आ सकता है। तो चलो इसको दिखाते हैं। 0 6 का 0 1 2 3 4 5 6 0 6 ये है। फिर माइनस 7 5 माइनस 7 तो इधर आएंगे, माइनस 7 इधर आना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 7 और 5 माने 1 2 3 4 5 इसके सामने और इसके सामने ये होगा। मतलब आप ग्राफ पेपर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 7 5 इन दोनों को मिलाइए स्केल से, इसको सीधे मिला लो। इसका फिगर ये हो गया। इसका फिगर आते हैं, चलिए इक्वेशन 2 का टेबल बनाओ पहले। चलो x इक्वल 0 ही रखते हैं। 0 रखें तो क्या होगा 0 माइनस 3y, इसको इधर भेज देते हैं 6 तो y इक्वल क्या आ गया माइनस 2। और एक बार अगर y को ही 0 रखते हैं तो क्या होगा x इक्वल 6। तो ये तो ठीक है, छोटा अंक है, आप प्राप्त कर सकते हैं। 0 माइनस 2 0 माइनस 2 तो इधर होगा
0 -2 यहाँ होगा, और 6 0 1 2 3 4 5 6 0, फिर इसको मिला लेंगे। ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। अब हमें इसका सॉल्यूशन नहीं ज्ञात करना है, अभी एक्सरसाइज 3.2 में चलेंगे हम लोग, तब सॉल्यूशन पूछा जाएगा। यहाँ किसी प्रकार के सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, आपका ये ग्राफीय निरूपण और ये बीजगणितीय निरूपण इस क्वेश्चन नंबर 1 का आप कर लीजिए। ओके, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ओके, और बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपया 1,300 में खरीदी। तो इस स्थिति में यहाँ लिखा हुआ है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में प्रकट करना है। ज्यामितीय मीन्स ग्राफिक रूप में प्रकट करना है। तो इसको बीजगणितीय रूप में प्रकट करने के लिए यहाँ 2 वस्तुएं हैं, बल्ले और गेंदें। एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत हम मान लेते हैं। माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x रुपया तथा y रुपया है। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा? तो प्रश्न के अनुसार ध्यान दीजिए, 3 बल्लों का कीमत कितना हो जाएगा? एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले का कीमत 3x होगा, और एक गेंद का कीमत y रुपया है तो 6 गेंदें खरीदना है तो 6y। ये टोटल कितना हो रहा है? 3,900। तो एक इक्वेशन तो आपका ये प्राप्त हो गया। और फिर कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। एक बल्ले की कीमत कितना? x रुपया खर्च हुआ उस पर, और तो उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 3 गेंद का मूल्य 3y रुपया होगा, और ये टोटल कितना पेमेंट करना पड़ा? 1,300। तो ये 2 समीकरण आपके प्राप्त हो गए। बीजगणितीय निरूपण तो हो चुका, इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो फिगर बनाने से पहले इस बात को नोट कीजिए, हम उसको मिटाते हैं, वीडियो रोकिए। तो आइए उन समीकरणों को हम यहाँ नोट किए। इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हो। 3 से सभी अंक कटने वाले हैं तो इसको आप थोड़ा सा बना सकते हो। 3 से काट दीजिए, x प्लस 3 दूनी 6 2y इक्वल 3 से काट 3 एक कम 3, ये 1300। इक्वेशन नंबर 1 ये प्राप्त हुआ, और इक्वेशन नंबर 2 आपका ये प्राप्त हुआ। तो इक्वेशन 1 के लिए हम कैसे पॉइंट्स ढूंढें? बस 2 पॉइंट की जरूरत है। किसी 2 पॉइंट को चुन लेते हैं और ग्राफ पेपर आप ले लेंगे। इसमें खाने आपके बने होंगे 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ ड्रा कर लेते हैं इस पर। अब इसमें बच्चों ये देखेंगे, इसमें देखिए 1,300, ऐसे 1 2 3 रखने से काम नहीं चलेगा। इसमें एक एक खाने को अपनी सुविधा अनुसार हम पैमाना भी मान लेते हैं। इसमें 100 मानते हैं कि 100 200 300 400 500 600 ऐसे मान लेते हैं। वो अपनी शुद्ध, हमें जरूरत है 1,000 2,000 3,000 भी मान सकते हैं। हमें जरूरत है 50 100 50 के अंतर पर भी मान सकते हैं। 100 200 300 इधर और इधर भी ऐसे चला सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, x का मान हम 0 1 2 3 रखने से काम नहीं चलेगा। 100 200 300 इस रेंज में रखें तब होगा। जैसे मान लो और 100 रखते हैं हम, चलिए सपोज दैट x इक्वल 100 रखें तो क्या आएगा? 100 इधर गया 100 तो 1300 माइनस 100 करेंगे तो 1200 होगा, और 2 का भाग होगा तो क्या आ जाएगा? 600। तो ठीक है, 100 200 तो आप पा भी सकते हैं। 100 यहाँ होगा और 600 में से 6 खाने होंगे, जहां जैसे जरूरत है हम वेट कर लेंगे उसको। अब इसके बाद 100 200 300 400 अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे चलेंगे। चलिए सपोज दैट यहाँ 300 रखते हैं अगर, तो क्या होगा? 300 रखो तो इधर होगा -300 तो 1000 होगा, 1000 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500। तो 3 खाना और 5 खाना इजीली मिल जाएगा। चलिए समीकरण नंबर 1 को हम ड्रा कर लेते हैं। 100 600, तो 100 ये होगा और 600 1 2 3 4 5 और बढ़ा सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार 6। तो इसके सामने आते हैं, ये पॉइंट मिला आपका 100 एंड 600, 300 500 300
और 500 1 2 3 4 5 इसके सामने आप ग्राफ पन्ने पर रहेंगे तो आपकी लाइन सीधे सीधे दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 500 इसको आप स्केल से लेकर ऐसे सीधा मिलाना होगा, जहां जाएगा वहां जाने दीजिए आप सीधा। चलिए दूसरे को बनाते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट यहां भी अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। चलिए यक्ष का मान अगर हम 100 ले लें तो क्या होगा, इधर जाएगा तो 100 1200 हो गया, 3 चौको 12 400। y का मान 200 रखने से तो 200 रखे 1100 भिन्नात्मक आ जाएगा, छोड़ दीजिए। 100 के बाद 400 रखते हैं तो 400 रखेंगे तो इधर होगा -400 1300 -400 900 बटे 3 300, ये हो गया। 100 400 104 ये सब है, 100 200 300 400 500 ऐसे लिख सकते हैं। 100 400 1 के सामने आप 4 ये खाना होगा आपका 100 400, फिर 400 300 400 और 3 इसके सामने जाएंगे, इसके सामने 400 300, बस इसको मिला लीजिए, जैसा भी मिलता हो आप इसके लगा के सीधे मिला लेंगे। अब आप ये तो हम मान लीजिए ऐसे बोर्ड पे एक ग्राफ खींचे हैं, ये देखने में पैरेलल लग रहा है, लेकिन आप ओरिजिनल बनाएंगे देखिए क्या होता है, थोड़ा सा होगा ऐसे, पैरेलल से थोड़ा कम होगा। जो ग्राफ बनता है आपका ये ज्यामितीय निरूपण होगा। इस तरह से ये पोर्शन क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण, और ये हो गया ज्यामितीय निरूपण। ऐसे आप फिगर बनाएंगे, वीडियो बैक करके उस बात को भी नोट करना और ये ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस कथन को बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में प्रकट करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम मान लेते हैं 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य यक्ष और y रुपया है। तो ये बात मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्रमशः यक्ष तथा y रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रश्नानुसार देखिए यहां से 2 केजी सेब का मूल्य तब क्या हो, 1 केजी सेब का मूल्य यक्ष रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य 2 यक्ष रुपया होगा, और 1 केजी अंगूर का मूल्य तो y रुपया माने ही है। ये मूल्य कितना हो रहा है, 160। इक्वेशन नंबर 1 ये प्राप्त हो गया। एंड सेकंड वाला क्या प्राप्त हो रहा है आपका, 4 केजी सेब तो 4 यक्ष होगा, 1 केजी का कीमत यक्ष रुपया तो 4 केजी का कीमत 4 यक्ष रुपया, और 2 केजी अंगूर का मीन्स 2y इक्वल क्या होगा 300। इक्वेशन नंबर 2, या इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं आप, इस सभी अंक 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट भी सकते हो, 2 दूनी 4 2 यक्ष प्लस ये भी y इक्वल यहाँ क्या आ जाएगा 150। इक्वेशन नंबर 2, तो ये इसका बीजगणितीय निरूपण तो हो गया। अब इसका ग्राफीय निरूपण करना है तो शॉर्टकट में हम समझा दे रहे हैं, आपको क्या करना होगा, 2 पॉइंट को ज्ञात करना ही पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 के लिए ये टेबल बना रहे हैं, तो इसमें अब देखिए 160 ही है, तो ग्राफ पेपर जैसे खींचते हैं तो इसमें 160 तो खाना तो गिन नहीं पाएंगे, तो कुछ अपने हिसाब से 10 20 30 ऐसे मानना होगा, या 50 60 जो भी है, जरूरत जितना पड़ेगा हम मान लेंगे। चलो यक्ष की वैल्यू हम 50 रखते हैं, 50 रखोगे तो 50 दूनी 100 हो गया, 100 इधर जाएगा तो क्या होगा 60, 160 माइनस 100 60 होगा, तो चेक कर लेंगे। और एक बार एक काम कर लो, y को 0 ही पुट करना है, 0 तो यक्ष का मान क्या आएगा, तो 28 तो बच्चों ये मान आप अपनी इच्छा अनुसार रखेंगे, उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहो वो रखो। तो चलिए इसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं 50 60। इसमें ऐसा करते हैं हम 10 20 30 40 इस तरह से मानेंगे आप, तो
तो 50 60 इसमें आप क्या करोगे 50 और 60 इधर 60 फिर 10 20 30 यहाँ कोई पॉइंट आप शो कर लेंगे। और ठीक ऐसे ही इस सेकंड का भी यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स दिखा रहे हैं आपको यक्ष वाई। सपोज दैट यक्ष इक्वल हम रख लिए 50 ही रखो, चलो कोई बात नहीं। तो 50 दूनी 100 इधर जाएगा 100 ये भी आ जाएगा 50। और वाई इक्वल अगर हम 0 रखते हैं 0 तो यक्ष इक्वल क्या आएगा 75। तो 50 50 तो इसमें 50 50 जहां जाता उसको दिखाएंगे और 75 जहां 70 और 80 होगा तो उसके मध्य में 75 दिखाएंगे और 0 वही होगा तो उसमें आप फिर उस लाइन को मिला के आप दिखा सकते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ग्राफ बनाए उसको देखकर आप बना सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर 3 का पहला पार्ट का वीडियो था, आप इसको नोट करें ध्यान से।